वेलकम एवरीवन, वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? एकदम मज़े में हैं। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि हम उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज हमारा ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, दूसरा लेक्चर है। तो आज हम और इस तरह कंटिन्यूसली बहुत सारे लेक्चर आएंगे ग्रामर पे, और इसमें हम जितनी आपकी ग्रामर है, ठीक है, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के लिए अभी हमारी सीरीज चल रही है। तो जितना 5 से लेकर 8 तक के लिए ग्रामर होता है सिलेबस के अंदर है, वो पूरा हम जो है कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे। तो आपको देखने के बाद कुछ सीखें तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लफ्ज़ की किस्में। ठीक है, लफ्ज़ की कितनी किस्में हो, पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से ये जो समझ आ जाए। ठीक है, इन जुमलों पर गौर कीजिए। यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं, इन पर हमें गौर करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखिए, वो सच मुझ बीमार नहीं, झूठ मूठ बीमारी का बहाना करता है। दूसरा जुमला है, आपके पास ना कलम वलम है और ना किताबें शिताबें हैं। इन दोनों जुमले में ऐसे अल्फाज आए हैं जिनके कुछ माने नहीं। ठीक है, बताइए वो कौन कौन से अल्फाज हैं। देखिए, ये जो दो जुमले हमने पढ़े, ये पहला जुमला है और ये दूसरा जुमला है। ठीक है, इस जुमले के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज भी आ गए यानी कि जिनके माने नहीं है। जैसे झूठ तो पता है झूठ क्या होता है, लेकिन मूठ क्या होता है। ठीक है, ओके, सच तो पता है क्या है, ये मुझ क्या होता है। आपके पास कलम तो पता है, ठीक है, लेकिन वलम क्या होता है। किताबें तो पता है, शिताबें क्या होता है। यानी कि ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके माने नहीं हैं। ठीक है, जिनके कुछ माने भी नहीं। देखिए, जैसे हमारे एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सच, तो यहाँ पे मूठ वलम शिताबें। हालांकि मैं उर्दू पढ़ाता हूँ लेकिन मैं उर्दू का मुकम्मल टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आप जो देखने वाले हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से आसानी पैदा कर सकूँ। ठीक है, इन बेमाने अल्फाज से पहले जो अल्फाज बामाने यानी माने वाले अल्फाज हैं वो लिखिए। बेमाने से पहले कौन है? माने वाला सच, बिल्कुल एक मानेदार लफ्ज़ है। झूठ एक मानेदार लफ्ज़ है। ठीक है, कलम एक मानेदार लफ्ज़ है, कलम किताबें भी एक मानेदार लफ्ज़ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि हमारे अल्फाज जो हैं वो दो किस्म के आ गए। ठीक है, तो यहाँ अब हम समझ गए कि अल्फाज दो किस्म के होते हैं, बा माने यानी माने वाले और बेमाने। ठीक है, बा माने लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। याद रखिएगा, बा माने लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। जैसे सच, झूठ, कलम, किताबें वगैरह, ये हमारे बा माने लफ्ज़ हैं। ठीक है, और दूसरे हैं बेमाने लफ्ज़। बेमाने लफ्ज़ को महमल कहते हैं। जैसे देखिए, मुझ, मूठ, वलम, शिताबें वगैरह। ठीक है, ये बेमाने लफ्ज़ हैं यानी कि जिनके कोई माना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी दो लफ्ज़ मिले हुए होते हैं जिसको मरकब कहते हैं। कभी, ठीक है, कभी कभी दो अल्फाज जो लफ्ज़ हैं वो आपस में जुड़े होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मरकब कहते हैं। जैसे ज़ोर व शोर, ठीक है, या ज़ोर व शोर भी हम बोलते हैं। शोर व गुल, ठीक है, ओके। झूठ मूठ, सच मुच, रफ़ा दफ़ा। मरकब की जमा मरकबात होती है। याद रखिएगा, मरकब की जमा क्या होती है? मरकबात होती है। तो ये हमने देखे कुछ दो अल्फाज ऐसे भी हैं जो जुड़े हुए होते हैं, जैसे ज़ोर शोर, शोर गुल, झूठ मूठ। ठीक है, ये याद रखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं कि इसम। ठीक है, इसम क्या होता है। नीचे दिए अल्फाज को पढ़ कर आखिर में दिए सवालात के जवाब लिखिए। पहले हम यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं इनको पढ़ते हैं, जैसे कलम, आयमन, श्रीनगर, किताब, बारामूला, मेज़, मिसबा, अमीरा कदल, कापी, सना, शम्स, सोपर, फराज, इस्लामाबाद, पेंसिल। ठीक है, तो इन अल्फाज में से 5 जगहों के नाम चुनकर लिखिए। ये जो ऊपर अल्फाज हैं, ठीक है, इनमें से 5 के हमने नाम लिखने। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बारामूला, ठीक है, यहाँ पे इस्लामाबाद लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस्लामाबाद, यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे अमीरा कदल, यहाँ पे सोपर। फिर अब इन लफ्ज़ों में से 5 शख्सों के नाम लिखिए। देखिए 5 शख्सों के नाम कौन कौन है? फराज, आयमन। ठीक है, पहले तो हमने जगहों के नाम लिखे। बारामूला जगह का नाम है, इस्लामाबाद जगह का नाम है, इस्लामाबाद जगह का नाम है, श्रीनगर जगह का नाम है, अमीरा कदल जगह का नाम है, सोपर भी जगह का नाम है। तो देखिए अब शख्सों के नाम, अफराज, फराज, ठीक है, शख्स का नाम है, आयमन शख्स का नाम है, ठीक है, सना, इस तरह मिसबा, ठीक है, तो शम्स, फिर कलम। अब ओके, अब नीचे बढ़ते हैं। इन लफ्ज़ में 5
चीज़ों के नाम चुन कर लिखिए। अब यहाँ पे जो ऊपर लफ्ज़ दिए हुए थे, ठीक है, ये जो अल्फाज दिए हुए थे, ये अल्फाज इन्हीं में से, ये जो पूरे अल्फाज हैं इन्हीं में से हमें 5 अल्फाज कौन से निकालने हैं, जो चीज़ों के नाम हैं। तो इनमें से चीज़ों का नाम कौन कौन है? कलम, कापी, मेज़, पेंसिल, किताबें। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनके कुछ ना कुछ नाम हैं। पूरे जो भी कोई चीज़ है उसका कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है। इन्हीं नामों को इस्म कहते हैं, समझिए। ठीक है, इन नामों को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। यानी कि चाहे वो जगह का नाम हो, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, इंसान का नाम, किसी भी इंसान का नाम हो, ठीक है, किसी भी शख्स का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है। तो इस सब को क्या कहते हैं? इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? चाहे जगह का नाम हो, चाहे किसी शख्स का नाम हो, चाहे कोई चीज़ का नाम हो, ठीक है, तो इसको इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ये देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो लफ्ज़ थे, ये या तो जगह के नाम थे यहाँ पे ये जो हैं, ठीक है, आधे इनमें से जगहों के नाम हैं, आधे शख्सों के नाम हैं यानी कि इंसानों के नाम हैं, आधी चीज़ों के नाम हैं। तो ये सब के सब जो हैं इस्म कहलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये कलमा की पहली किस्म है, यानी कि इस्म जो है वो कलमा की पहली किस्म है। इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, किसी जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो, शख्स का नाम हो, उसको इस्म कहते हैं। जैसे घोड़ा, ठीक है, श्रीनगर, स्कूल, निशात बाग वगैरह। देखिए, घोड़ा भी एक क्या है, जानदार चीज़ ही है। ठीक है, इस तरीके से श्रीनगर जो है ये भी, ठीक है, जगह का नाम है। स्कूल, ठीक है, ये एक चीज़ है। निशात बाग ये एक जगह का नाम है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? इस्म कहलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझाया हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फ़ैल पढ़ते हैं। ठीक है, फ़ैल क्या होता है? जिसको आप वर्ब कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो इंग्लिश की ग्रामर भी आपको पढ़ाएंगे, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहें हमारे साथ। इन जुमलों को पढ़िए और समझिए। तो देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। इन जुमलों को पढ़िए और समझिए। असलम खेल रहा था, अकबर दौड़ रहा है, अशरफ आएगा। सवाल पहला अब पूछ रहा है, असलम क्या कर रहा था? असलम क्या कर रहा था? जवाब है इसका, असलम खेल रहा था। ठीक है, जैसे सवाल यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर कि असलम खेल रहा था, तो सवाल अगर पूछा असलम क्या कर रहा था, आप क्या लिखोगे? असलम खेल रहा था। ठीक है, ओके, यानी कि इसका जवाब है खेल रहा था असलम। कब खेल रहा था? यानी कि अब आपसे ये सवाल है कब खेल रहा था। आपसे ये पूछने, आपको सिखाना चाहता है यहाँ पे कुछ कि आने वाले ज़माने में, यानी कि जो वक्त आएगा उस वक्त खेलेगा। ठीक है, इस वक्त खेल रहा है, मौजूदा यानी कि इस वक्त खेल रहा है, और गुजरे ज़माने में यानी कि जो पहले कभी खेल रहा था, यानी कि आधा घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले कब खेल रहा था। ठीक है, जब बात हो रही है उस वक्त खेल रहा है या उससे पहले खेल रहा था। तो चूंकि वो पहले खेल रहा था, ठीक है, असलम खेल रहा था, यानी कि वो अब नहीं खेल रहा है, पहले खेल रहा था, अब वो आ चुका है या बैठा है कहीं पे। ठीक है, तो यानी कि इसको बोलेंगे गुजरे हुए ज़माने में। ठीक है, गुजरे ज़माने में। ठीक है, कब खेल रहा था? गुजरे ज़माने में। आपको यहाँ कब खेल रहा था, इसका जवाब कौन से ज़माने में, किस टाइम पे। ज़माना यहाँ पे टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, किस टाइम पे? गुजरे हुए ज़माने में। यानी कि खेल रहा था की मतलब हो गई पहले खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा है। फिर दूसरा अगला सवाल है, जवाब यानी कि इसका गुजरे हुए ज़माने में आएगा। फिर अगला सवाल है, अकबर क्या कर रहा है? जवाब है अकबर दौड़ रहा है। बिल्कुल यही है, अकबर ऊपर लिखा हुआ कि अकबर दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकबर दौड़ रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ अकबर दौड़ रहा है। तो अब सवाल है किस ज़माने में, यानी कि अकबर कब दौड़ रहा है? आने वाले ज़माने में जो आया, यानी कि आने वाला टाइम उसमें दौड़ेगा। मौजूदा ज़माने में यानी कि इस वक्त वो दौड़ रहा है, जब बात हो रही है उस वक्त दौड़ रहा है, या गुजरे ज़माने यानी कि वो दौड़ा था। ठीक है, ऐसा तो नहीं है वो इस वक्त अकबर दौड़ रहा है, यानी कि अभी जब दो इंसान बातें कर रहे हैं वो तीसरे के बारे में बोल रहे हैं कि अकबर दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है इस वक्त। ठीक है, यानी कि क्या आएगा इसमें आ जाएगा मौजूदा ज़माने में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसने छोटे बच्चे ने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा मौजूदा ज़माने में। तो अगला सवाल, फराज क्या करेगा? ठीक है, तो फराज क्या करेगा? यहाँ पे क्या था आपका? अशरफ आएगा, अशरफ आएगा। फराज क्या करेगा? जवाब यहाँ पे, ठीक है, अशरफ की जगह यहाँ पे इन्होंने फराज लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? फराज क्या करेगा? फराज आएगा। ठीक है, कब? आने वाला है, आने वाले ज़माने में, मौजूदा ज़माने में, या गुजरे ज़माने में। देखिए, ना तो वो आया हुआ अभी नहीं आया ना, यानी कि गुजरा हुआ ज़माना गलत। मौजूदा ज़माना इस वक्त आ रहा है, नहीं, ये भी गलत। फराज आएगा या अशरफ आएगा, तो आने वाले ज़माने में यानी कि। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, असलम, अकबर और फराज तीनों के साथ काम मौजूद है। यानी कि असलम ने, हम कहा था असलम जो है वो खेल रहा है, खेल रहा था, अकबर दौड़ रहा है, फराज आएगा। ठीक है, या वहाँ पे अशरफ लिखा हुआ, अशरफ आएगा। ठीक है, तो इनके साथ काम है, क्या काम है? ठीक है, यानी कि अकबर जो दौड़ रहा है यानी कि वो काम है, असलम जो है वो खेल रहा था। खेलना क्या है? खेलने एक काम है, क्रिकेट किया, लेकिन वो भी एक काम आएगा। ठीक है, काम में यानी कि काम माना जाएगा। ठीक है, अकबर वो क्या कर रहा, दौड़ रहा था। ठीक है, दौड़ना भी एक काम है। और
آئے گا جب آنا ہے کسی کو تو وہ بھی یعنی کہ آنا بھی ایک کام ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اور کام کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی موجود ہے، یعنی کہ کب، زمانہ مینس ٹائم، یعنی کہ ہو چکا ہے، ہونے والا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی کام کو فاعل کہتے ہیں. اسی کام کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. یہ کلمہ کی دوسری قسم ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم ہے. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ موجود ہو. فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، یعنی کہ کام کا کرنا، ٹھیک ہے، ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ موجود ہو. جیسے دوڑتا تھا، ٹھیک ہے، آتا ہے، سنے گا وغیرہ، ٹھیک ہے. تو پھر اب مشق ہے، پریکٹس. یعنی کہ مشق کیا ہوتا ہے؟ مشق بولتے ہیں پریکٹس کو. نیچے دیے ہوئے جملوں سے اسم اور فعل الگ الگ چن کر لکھیے. ان میں سے ہم نے الگ الگ چننا ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. تو کیا آپ نے خط لکھا ہے؟ تو اگر اس میں اسم بتائیں تو کون ہے؟ اسم کس کا نام ہوتا ہے؟ جگہ کا یا چیز کا، ٹھیک ہے. تو دیکھیے خط کیا ہے؟ خط ایک چیز ہے تو یہ اسم ہو گیا. آپ بھی کیا ہے؟ آپ کسی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ بھی اسم ہے. اور کام یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ لکھا، یعنی کہ لکھنا کام ہے تو کام فعل کو کہتے ہیں، تو یعنی کہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام آئے گا. احمد لکھ رہا ہے تو یہاں پہ اسم میں کیا آئے گا؟ کون لکھ رہا ہے؟ احمد. تو احمد یعنی کہ اسم آئے گا. کیا کر رہا ہے؟ لکھ رہا ہے تو لکھ رہا ہے یہاں پہ فعل آئے گا، یہ تو اس کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے مثال، متین دوڑتے ہوئے ہنس رہا ہے، ٹھیک ہے. متین اسم کیا ہے؟ متین، ٹھیک ہے، شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے، انسان کا نام. کیا کر رہا ہے؟ ایک تو دوڑتے ہوئے اور ہنس رہا ہے، یعنی کہ دو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل میں آئے گا. اوکے. تو اس طریقے سے انور کاپی پر لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. انور کاپی پر لکھے گا تو کون لکھے گا؟ اسم میں کیا آئے گا؟ انور. اور دوسرا آئے گا کاپی. کاپی بھی اس میں چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے. کیا کرے گا؟ لکھے گا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے فراز اور فائق کھیل رہے ہیں. کس کس کا نام؟ فراز اسم ہے، ٹھیک ہے، اور فائق بھی کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہاں پہ کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئمن رو رہی ہے تو یہاں اسم میں کیا آئے گا؟ آئمن آئے گا اسم میں، ٹھیک ہے. اور کام میں کیا آئے گا؟ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ وہ رو رہی ہے تو رو رہی ہے یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ کچھ اور بھی ہیں، یہ آپ خود فل کیجیے گا، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کو سمجھا دیں گے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. بنے رہیں ہمارے ساتھ. تو اگلے ویڈیو میں حرف سے آگے پڑھنے والے ہیں. تب تک کے لیے خوش رہیں، بنے رہیں ہمارے ساتھ. اسٹے ٹیون، بائے بائے.